हेलो बच्चा लोग, क्या हाल है? सब बढ़िया? तो गर्मी काफ़ी बढ़ गया है, ठीक है। और कल से स्कूल भी जो है सबका ऑफ हो ही गया है। ऑनलाइन सेशन सब स्टार्ट करने वाला है स्कूल। तो गर्मी काफ़ी बढ़ गया, अपना ख्याल रखिए और धूप में ज़्यादा नहीं निकलिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा जो है फेयर एंड लवली आपका जो है खर्चा होगा, दुकान में सेलिंग बढ़ जाएगा फेयर एंड लवली का। जिधर जाइए बाहर में सब देखिए, सब काला होकर बैठा है, घर में आ रहा है फेयर एंड लवली लगा रहा है और गोरा हो जा रहा है तो ऐसा हाँ, फेयर एंड लवली वाला लोग जो है सारा ये लिया है ना, क्या बोलते हैं उसको, 7 दिन का जो है ठेका लिया है भाई, गोरा कर देगा वो। तो ख्याल रखिए आप लोग, गर्मी में ज़्यादा धूप में ना निकले भैया, और पानी वगैरह खूब पीजिए, पानी बगले में रखिए, है ना। हमेशा जो है हम भी देखिए अपना पानी लेके हमेशा पढ़ा रहे हैं बच्चा लोगों को, है ना, खूब खूब मेहनत कर रहे हैं। चलिए आप लोग भी जो है सपोर्ट कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए, ताकि और भी बच्चा लोग को इससे फ़ायदा मिले, है ना। चलिए अब हम लोग जो है स्टार्ट कर रहे हैं, आज एक नया टाइप एपी का देखेंगे, है ना। अच्छा, हम जहाँ पे छोड़े थे, हमको लगता है होपफुली आप लोग जो है बना लिए होंगे मेरे ख्याल से एपी का 5A। कोई अगर डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हम उस क्वेश्चन को या उस टाइप को हम लोग जरूर देखेंगे। हालांकि 1-2 टाइप है, हम बता रहे हैं अभी, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग 5B एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। जैसे एक देखते हैं हम लोग, यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन ये है आपके पास कि इफ द, देखिए हम क्वेश्चन लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 है, इफ द pth term of an AP is Q। क्या दिया हुआ है? Q। क्या बोल रहा है कि pth टर्म जो है वो Q है, ठीक है। और आगे क्या बता रहा है? एंड इट्स qth टर्म, एंड Q टर्म इज P, ये दिया हुआ है। तो शो करके दिखाइए भैया, सो दैट आप लोग को शो करके दिखाना है कि P प्लस क्यूथ टर्म जो आएगा वो आएगा ना 0 आएगा। समझ में आया क्या क्वेश्चन है? कि अगर pth टर्म जो है AP का वो Q है और क्यूथ टर्म जो है P है, तो हमको ये फाइंड करना है। मतलब दिया क्या है सर, ये दिया क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है ये? pth टर्म ऑफ AP इज Q, मतलब समझ में आ रहा है? pth टर्म, अच्छा टर्म ना, टर्म T जान रहे होंगे। टर्म जो है ये क्या है? T टर्म यूज करते हैं ना, P टर्म याद है, nth टर्म तो कैसे लिखते हैं? TN लिखते हैं ना। तो इस बार क्या बोल रहा है? P टर्म ऑफ एन AP इज Q, यानी ये Q दिया हुआ है। बाबू एक बात बताओ, अगर हम यहाँ TN रहने देते तो आप इसका फॉर्मूला क्या लिखते? सर हम लिखते A प्लस n-1 इंटू D इक्वल टू Q दिया है, यही ना है। तो जहां जहां भैया P है, दिया क्या है? P टर्म ना, तो जहां जहां n है वहां क्या लगा देना है आपको? P लगा देना है। यानी कि A प्लस P-1 इंटू डी इक्वल टू Q दिया है। ये आप बना लीजिए ना इसको इक्वेशन 1। समझ आ रहा है सबको? सिमिलरली उसी प्रकार और क्या दिया हुआ है कि क्यूथ टर्म यानी कि TQ, अब तो आपको समझ में आ रहा होगा क्या दिया है सर? TQ इक्वल टू दिया है P। इसका मतलब क्या करेंगे? TQ क्या है आपके पास? तो A प्लस n की जगह क्या लिखेंगे बाबू? Q-1 इंटू डी इक्वल टू P, इक्वेशन 2 हो गया। समझ में आया? अब ये दो इक्वेशन दिया हुआ है और हमको शो करके दिखाना है कि P प्लस क्यूथ टर्म क्या आने वाला है? 0। मतलब समझे? P प्लस, ये देखिए P प्लस क्यूथ टर्म यानी T, ये कितना आएगा? 0 आएगा। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले ना ये दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करें सर? तो देखिए ये A है, यहां भी A है। अच्छा, इसको बनाने से पहले थोड़ा सा हम एक चीज आपको हम बताएंगे कि दो इक्वेशन अगर आ जाता है तो सॉल्व कैसे करते हैं। हालांकि आप लोगों को क्लास 10 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिखाया जाएगा कि अगर दो इक्वेशन आपके पास मिल जाए तो हाउ यू सॉल्व इट। जैसे कि हम दिखाते हैं क्वेश्चन, जैसे मान लेते हैं आपके पास A प्लस, या इस तरीके से बताते हैं, x प्लस 3y इक्वल टू 4 है, और अगला, ये पहला इक्वेशन है,
और दूसरा इक्वेशन है x माइनस या प्लस ही रहने दीजिए 4y इक्वल टू 16। अब ये दो इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब होता है बाबू कि x और y का वैल्यू निकालना है। ये लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल, दो वेरिएबल का है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे ना, एक मेथड, हालांकि इसका मेथड तो बहुत सारा है, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये एलिमिनेशन मेथड। तो हम आपको सबसे, मेरे हिसाब से हमको ज्यादा इजी लगता है एलिमिनेशन मेथड, यानी एक को आप क्या कर दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए। देखते हैं हम लोग कैसे एलिमिनेट करेंगे। अगर एक बात बताइए, अगर हम ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट, तो क्या होगा देखो तो। अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, ये सेकंड वाला का साइन चेंज कर देना है, ठीक है। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, यहां भी प्लस है तो माइनस। अगर माइनस रहता तो प्लस कर देते। अब इसका ओरिजिनल साइन माइनस 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 है, ये सब प्लस अब नहीं रहा, समझ में आ रहा ना। अब वो साइन उसका ओरिजिनल नहीं रहा, तो क्या होगा देखो, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस एक्स है और ये माइनस एक्स है, कट गया ना, कैंसिल हो गया ना। तो क्या बचा, अब यहां देखो 3y है, यहां से 4y है, ये माइनस में है, बड़ा का साइन लेंगे, है ना। 4y में से 3y को माइनस कर देंगे तो कितना तो बचेगा बाबू, एक ठो y बचेगा। यानी 4 को y में से 3 को y को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो के को y बचा तुम्हारे पास, तो एक हो, तो बाबू एक लिखते नहीं है, इक्वल टू यहाँ 16 में से 4 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो माइनस का साइन लेंगे, 16 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा सर, 12 बचेगा सर, 12, समझे, 12 बचेगा। माइनस दोनों तरफ क्या कर दें सर, काट दीजिए, खत्म। तो y बराबर कितना निकल गया, 12 निकल गया सर। समझ रहे हैं कैसे कैलकुलेशन हो रहा है, वो कैलकुलेशन का फायदा यहां समझ आएगा, वो हम आप लोगों को साइड से बता रहे हैं। तो ये y का जो वैल्यू, अभी y निकल गया ना, 12 आ गया। अब y का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे पुट, कहां पुट, कि y बराबर 12 इन इक्वेशन 1 चाहे 2, जहां भी पुट कर दीजिए। हाँ, इक्वेशन 1 में चलिए पुट करते हैं। इक्वेशन 1 क्या था मेरे पास, x प्लस 3y बराबर 4। अब देखिए जहां y है, देखे ना, इसमें चाहे इसमें, किसमें, जिसमें भी मन करे उसको लिखिए और y का वैल्यू यहां पुट कर दीजिए। समझ गए, समझ में आ रहा होगा। y का वैल्यू अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए x प्लस 3 और y के बीच में कुछ नहीं, मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। y का वैल्यू ठूस दीजिए, कितना ठूस आएगा भैया, 12 बराबर 4, तो x 12 दिया कितना हो जा रहा है, 36 सर 4, यानी कि x इक्वल टू कितना निकल गया, 4 माइनस 36, मतलब कितना आया सर, माइनस 32। बुझा दो भाई, बुझे कि नहीं बुझे। देखिए बाबू लोग, x बराबर कितना आया, माइनस 32, कितना रहा है, माइनस 32, और y बराबर वैल्यू कितना रहा है, 12। तो निकला कि नहीं निकला, x और y निकल गया। इसको कहते हैं हम लोग एलिमिनेशन मेथड, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एलिमिनेशन मेथड। तो इसी का यूज अब हम लोग यहां करेंगे। देखिए एक इक्वेशन यहां आपको लौक रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहां भी देखिए दूसरा इक्वेशन आप लोगों को दिख रहा होगा। अब देखिए यहां पर क्या कटने लायक, अगर सब्ट्रैक्ट कर दे तो क्या कटेगा, अगर सब्ट्रैक्ट कर दे तो क्या कटेगा, तुम देखो a है, यहां भी a है, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a का पत्ता साफ हो जाएगा, समझे। तो यहां से क्या निकल जाएगा, d निकालेंगे हम लोग। चलिए हम लोग बनाते हैं भाई ना, हम लोग लिखेंगे सब्ट्रैक्ट, इसको मिटा देते हैं ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं आए, सीखिए गए आप लोग। चलिए अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, फ्रॉम 2 फ्रॉम 1। सर 2 को 1 से क्या कर दीजिए, माइनस। सर हम 1 को 2 से माइनस नहीं कर सकते हैं, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से माइनस नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं भैया, लड़ाई नहीं करना है इसमें, ठीक है, इसमें बिल्कुल लड़ाई नहीं करना। आप इसको ऊपर रखिए, इसको नीचे रखिए, या इसको ऊपर रखिए, इसको नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए माइनस हो जाएगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 फ्रॉम 1, जैसे लिखे वैसे ही हम काम करेंगे। 1 को लिखेंगे 1 से 2 को घटाइए, यानी 1 को लिखेंगे कहां, ऊपर में, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्यू, और वो इक्वेशन को कहां लिखेंगे, यहां लिखेंगे a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या है, p। अब देखिए अभी हम वहां एक चीज सिखाए थे कि भैया सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो नीचे का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ई प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। बाबू इसको चेंज मत करना, काहे कि ब्रैकेट के अंदर है, इसको हम लोग एक समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। देखो ये पूरा एक वो चीज है, हम लोग इसको पूरा एक तो चीज समझेंगे, समझे। इसका ओरिजिनल साइन यहाँ है, प्लस को किसमें चेंज कर दिया, माइनस। देखो ये पी के आगे का है प्लस, तो यहाँ भी इसको क्या कर देंगे, माइनस, समझे। अब इसको घटा दीजिए, देखिए ये कट गया, इसका पता साफ। अब यहाँ देखते हैं हम लोग, यहाँ का बचा, देखिए यहाँ बचा है
P माइनस वन और D है ना, इंटू डी मतलब ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ का बचा, ई वाला चीज बचा माइनस साइन के साथ, माइनस का ई साइन का कोई वैल्यू नहीं रहा, माइनस Q माइनस वन इंटू डी इक्वल टू क्या बच गया बाबू, P। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए यहां से, अच्छा यहां सॉरी यहां ये नहीं बचा, यहां क्या बचा, Q ऊपर में Q था ना, और यहां माइनस P। अब बुझा गया, समझ में आया। अब यहां हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए उसको थोड़ा सॉल्व करेंगे हम लोग। अच्छा देखिए तो दोनों जगह D है ना, दोनों जगह क्या है D, तो D को हम लोग क्या ले लेंगे, कॉमन। D को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेते हैं। जब D को हम लोग कॉमन लेंगे तो यहां क्या मिलेगा, यहां बचेगा आपका P माइनस वन, और वहां का बचेगा सर D कॉमन ले रहे हैं ना, D दोनों जगह देखिए, D यहां भी है, D यहां भी कॉमन ले लिया, P माइनस वन, और वहां का बचेगा माइनस Q माइनस माइनस प्लस वन, समझे, D कॉमन ले लिया, उधर क्या है सर Q माइनस P। अब देखिए एक चीज, माइनस वन और प्लस वन क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, यानी D इक्वल टू यहां क्या बचा, P माइनस Q इक्वल टू Q माइनस P। बाबू लोग एक चीज देखिए, यहां वही चीज है, यहां भी वही चीज, लेकिन खाली उल्टा है, खाली क्या है, उल्टा है। तो D इक्वल टू, अच्छा ये क्या है, D दोनों के बीच में इंटू है, हम इसको अगर इधर ले जाए बराबर का इधर, तो कहां जाएगा, डिवाइड में जाएगा सर, इंटू में है, इधर जाएगा डिवाइड में, Q माइनस P डिवाइडेड बाई P माइनस Q। देखिए तो क्या हो रहा है, खाली पोजीशन चेंज है, हम चाहते हैं Q को वहां और P को यहां, तो जैसे ही इसका काम ऐसा करेंगे हम, P को आगे और Q को पीछे, तो वो चेंज आएगा, क्या चेंज आएगा सर, आगे का साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस में है तो आप क्या लिखेंगे, माइनस। ये जूनियर क्लासेस में हम लोग सिखाते हैं इसको, आप लोग होपफुली जान रहे होंगे ये सब। P माइनस Q, अब देखिए P माइनस Q कट गया ना, तो D इक्वल टू क्या गया आंसर, माइनस वन। D इक्वल टू क्या आया है, माइनस वन। अब D का वैल्यू उठा के हम लोग क्या करेंगे ना, A निकालने के लिए चाहे इक्वेशन वन चाहे इक्वेशन टू में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। समझ में आ रहा है, तो अब हम लोग क्या लिखेंगे कि पुट, ये तो क्वेश्चन था, अब हम लिखेंगे पुट D इक्वल टू माइनस वन इन, कहां पुट कर दे सर, नीचे लिख देते हैं यहीं पे, है ना, यहां पे लिखते हैं पुट D इक्वल टू माइनस वन इन इक्वेशन, आपको जहां अच्छा लगता है सर, वन में पुट करते हैं, चाहे टू में पुट कर दीजिए, इक्वेशन टू, इक्वेशन टू में चलिए पुट करते हैं लोग, है ना, D इक्वल टू माइनस वन, ठीक। तो इक्वेशन टू अपने पास क्या है, A प्लस Q माइनस वन इंटू डी, D का वैल्यू कितना है बाबू, माइनस वन इक्वल टू P। समझ में आ रहा होगा, A देखिए, अब इसका इंटू कर दीजिए, इसका इंटू इससे भी, इसका इंटू इससे भी, है ना, प्लस माइनस माइनस, Q वन जा Q, माइनस माइनस प्लस, वन वन जा वन, P। समझ में आया, तो हमको A का वैल्यू चाहिए, तो A को यहीं छोड़ दीजिए, बाकी सबको उधर भगा दीजिए, कहां भगा दे, बराबर का उधर, इन्हें किधर भगा दे, P माइनस Q को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस Q, और प्लस वन को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वन, यानी A का वैल्यू भी निकल गया कि सर A बराबर उतना आया है और D बराबर इतना आया है। यहां तक तो क्लियर हो गया। अब चलिए मेन क्वेश्चन में क्या बोला था, क्या शो करना है कि P प्लस Qth टर्म कितना आएगा, जीरो, बुझे, तब हम लोग लिखेंगे देयरफॉर TP प्लस Q, क्या फॉर्मूला क्या होगा, तुम लोग क्या बताओ, अगर n रहता तो क्या लिखते, A प्लस n माइनस वन इंटू डी लिखते ना। अब यहां पर n की जगह क्या दिया, P प्लस Qth टर्म Q, तो जहां n वहां ठूस दीजिए ना इसको, A प्लस n की जगह पुट कर दीजिए, क्या है P प्लस Q माइनस वन और इंटू डी। अब A का वैल्यू जो आप पाए थे, आपको जो मिला था उसको पुट कर दीजिए, क्या मिला था सर, A का वैल्यू मिला था ना सर P प्लस Q माइनस वन, बहुत बढ़िया। और D का वैल्यू जो था वो भी पुट कर देते हैं, P प्लस Q माइनस वन इंटू डी, देखो D का वैल्यू पुट कर रहे हैं, इंटू माइनस वन, समझ ही आ रहा होगा। तो अब यहां से क्या करेंगे, P प्लस Q माइनस वन, यहां से देखिए इसका सबका इंटू कर दीजिए, इधर से प्लस माइनस माइनस, P वन जा P प्लस माइनस माइनस, Q माइनस माइनस प्लस वन। देखिए तो बाबू सब क्या हो गया सर, सब कट गया, सब कट गया तो क्या बचेगा, जीरो, प्रूफ हो गया ना,
HP हैंस प्रूव्ड, बुझे? तो ये एक टाइप आपको मिलेगा 5A में, AP में, ठीक है। उसके बाद जो है आप लोग अब अगले नेक्स्ट टाइप को हम लोग देखेंगे, ठीक है। समझ में आ ही रहा होगा आप लोगों को। इसको इरेज किया जाए क्या? चलिए अब हम लोग, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, जहां से आपको समझ में आ जाए। देखिए आप लोग थोड़ा फोकस्ड रहिएगा, कहां से बनाए हैं सर? यहाँ से बनाए थे, फिर उधर गए हैं, समझे? यहाँ से पहले यहीं तक गए थे, देख रहा ना, इक्वेशन 2 तक निकाले, फिर इक्वेशन 2 के बाद यहाँ बनाए, फिर यहाँ से वहाँ गए, तब ये वाला गए, समझे? तो बढ़िया से याद रखना है कि सर कहाँ से कहाँ गए। वीडियो को थोड़ा पीछे कर करके इत्मीनान से देखते रहिए आप लोग, ठीक है। इरेज कर देते हैं अब इसको। बहु पढ़ाई लिखाई बहुत मजे का चीज है, बात समझे, लेकिन मजा से पढ़िएगा तब, अन्यथा लगेगा कि एकदम कुछ नहीं बुझा रहा है सर, इतना डेंजर है, इतना पता रहता तो क्लास 10 भी नहीं करते क्या? अरे ऐसा नहीं है, आगे तो बढ़ते रहेंगे। चलिए ये हो गया हम लोगों का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, हमको लगता है अब आप लोग 5A एक्सरसाइज में सारा क्वेश्चन लगभग आप बना लेंगे। अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन का नंबर बताइए, एक्सरसाइज बताइए, देखिए हम जरूर उसको आपको हम बता देंगे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 5B एक्सरसाइज की तरफ, कि एक्सरसाइज 5B में सर कैसा टाइप का क्वेश्चन आएगा एक्सरसाइज 5B में। तो देखिए यहाँ एक्सरसाइज 5B को बनाने से पहले थोड़ा कुछ कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 5B के लिए थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट है, उसको देखते हैं। इसमें क्या है कि इसमें आपको बेसिकली ऐसा क्वेश्चन मिलेगा कि एक कोई 3 नंबर जो है, 3 नंबर, जरूरी 3 नंबर, 3 नंबर बोलेगा या 4 को नंबर बोलेगा या 5 को नंबर बोलेगा, समझ रहे ना? 3 को बोलेगा या 4 को या 5 को बोलेगा, 3 को नंबर एपी में है कंसेक्यूटिव, लगातार, समझ रहे हैं? बोलेगा 3 को नंबर एपी में है और इन तीनों का जो जोड़ है ना वो 21 आता है, इस तरह से क्वेश्चन बना देगा। अब बोलेगा यही तीनों का जो है ना, यही तीनों नंबर का प्रोडक्ट जो है वो 121 आता है, ऐसे कुछ बनाएगा, हम ऐसे दे नहीं रहे हैं। तो बोलेगा बताओ ये सब नंबर बताइए, आप ये सब नंबर बताइए। यही क्वेश्चन 4 नंबर के साथ और 5 नंबर के साथ भी कर सकता है, हम लोग देखेंगे अभी टाइप, लेकिन हम समझा रहे हैं। तो क्वेश्चन होता है कि सर ये 3 को नंबर का होगा, ये 3 को नंबर का होगा। तो ये 3 नंबर के लिए ही हम लोग जो है इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग देखेंगे कि 3 नंबर हम लोग कैसे मानते हैं। देखिए 3 नंबर जो मानना है आपको, पहले ये चीज समझ लीजिए, कभी भी 3 नंबर बोलेगा तो आपको जो 3 नंबर मानना है वो मानना है a माइनस डी, कॉमा a प्लस डी। समझ में आया? जब भी एपी में बोलेगा कि 3 नंबर का सम, या बोलेगा ना कि एगो मेरे पास 100 रुपया है और हम 3 बच्चा में बांटे हैं, और ऐसा बांटे हैं कि तीनों बच्चा को इतना रुपया देंगे कि वो एपी में सज जाएगा। जैसे समझे ना, कि जैसे एगो बच्चा को 10 रुपया दिए तो दूसरा को 20 रुपया दिए तो तीसरा को 30 रुपया दिए, तो देखिए 10-10 का अंतर आ रहा ना, एपी में हो गया ना। तो इसी प्रकार से बोलेगा कि एक बच्चा है जिसको हम कुछ रुपया बांट रहे हैं और तीनों को ऐसा बांटे हैं कि तीनों एपी में है, तो 3 नंबर लीजिएगा क्या, a माइनस डी, a प्लस डी। समझ आ रहा है? अब आया दूसरा नंबर। अगर सर 4 नंबर बोल देगा तब तो मानेंगे सर। तो 4 नंबर के लिए आपको समझाया है, आपको 4 नंबर के लिए लेना है a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d, ये वाला लेना है। बुझाया? यानी 4 को बच्चा आ जाएगा तो 4 को बच्चा में ऐसे बांटेंगे, 1 2 3 4, 4 को बच्चा कैसे बांटे, एक को a माइनस 3d देंगे। पैटर्न है, पैटर्न समझे, एपी का ये पैटर्न है कंसेक्यूटिव नंबर लेने का। तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d कैसे आता है वो सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कभी देखेंगे। अभी तो हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, एग्जाम का प्रिपरेशन करने के लिए बच्चों को दिखा रहे हैं। क्या है यहाँ पे देखिए, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। समझ में आ गया? 4 नंबर लेने का। और जब बोलेगा 5 नंबर लेना है, कितना नंबर लेना है, 5 नंबर, तो 5 नंबर आप लेंगे a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। बुझ गए सर? बुझ गए, समझ में आ गया होगा। 3 4 और 5 नंबर जब लेंगे सर, और 6 नंबर भैया नहीं पढ़ना है हम लोग को,
हम लोग को पढ़ना है 3, 4 और 5, समझे? ये नहीं कि अब 20 नंबर बता दीजिए सर, 5 नंबर बता, अरे भाई रहने दीजिए, जितना बताया उतने पढ़ेंगे, ठीक है? 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। 5B एक्सरसाइज RS अग्रवाल का आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोले थे, एक बार दोहरा लेते हैं हम लोग। जब 3 नंबर बोलेगा तो क्या लेंगे, 3 माइनस डी ए माइनस डी ए प्लस डी। अगर 4 नंबर बोलेगा तो a माइनस 3d a माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस 3d। और 5 नंबर बोलेगा तो a माइनस 2d a माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस 2d। समझ में आया? अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है? चलिए देखिए, एगो टाइप देखिए पहले फटाक से। 5B में ना क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहां से स्टार्ट है। कहा कि 5B में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक हम बताए थे आप लोगों को कि ये पूरा 5A एक्सरसाइज में से था। जब आप पीछे का वीडियो देखेंगे तो हम वहां पे आपको बताए हैं कि कैसे कैसे बनेगा, ठीक है? अब आता है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड 3 नंबर। देखो बताया ना, फाइंड 3 नंबर इन एपी में होना चाहिए वो 3 नंबर, whose sum is 15 and its product is 80। क्या क्या बोला अभी हम जस्ट बताए थे, है ना? क्या बताया है कि 3 नंबर है एपी में जिसका सम क्या आ रहा है 15। जिसका सम क्या आ रहा है आप लोग 15। तो हम लोग देखते हैं क्या नंबर लेने बोले थे हम आपको, 3 नंबर लेना है ना, 3 नंबर। तो 3 नंबर लेट द नंबर बी क्या क्या लेना है, a माइनस डी ए प्लस डी। 3 नंबर ले लिए सर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 नंबर का सम कितना है 15, यानी a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल टू कितना है सर 15। समझ में आया? और क्या दिया है, यही सबका प्रोडक्ट, यानी a माइनस डी और a प्लस डी, ये सब का आपस में प्रोडक्ट, ये कितना दिया है 80 दिया है। तो बोल रहा फाइंड द नंबर, क्या निकालना है आपको, फाइंड 3 नंबर। 3 नंबर आप फाइंड आउट कीजिए। तो बड़ा इजी है सर, देखिए कैलकुलेशन कीजिए। माइनस डी और प्लस डी क्या हो गया, खत्म, सफा चट। a प्लस ए कितना हो गया 3a बराबर कितना 15। तो a बराबर कितना निकल गया सर 15/3 यानी 5 निकला सर। तो a बराबर कितना है बाबू 5। अब a का वैल्यू यहाँ ठूस देंगे और बना देंगे, है कि नहीं? तो पढ़े थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग। a माइनस, अच्छा एक फार्मूला यहाँ देखिए, थोड़ा सा इंटू करना है सर, 1 2 3 तीनों को इंटू करना है। लेकिन हम कुछ देख रहा है, हमको कुछ दिखा, आप लोग को भी दिखा होगा। देखिए a माइनस डी है और यहाँ a प्लस डी है। तो याद कीजिए वो फार्मूला, a प्लस बी a माइनस बी, और दोनों के बीच में इंटू रहेगा। जब वही चीज यहाँ प्लस में वही चीज माइनस में, तो सर लिखते थे हम लोग ना, एक बार a का स्क्वायर कर देते थे और एक बार b का स्क्वायर कर देते थे और बीच में लगा देते थे माइनस। तो यहाँ भी वही करना है, खाली b की जगह क्या दिया है d। तो a माइनस डी और a प्लस डी, तो हम लोग लिख सकते हैं उसको a का स्क्वायर और फिर d का स्क्वायर, बीच में क्या लगा देंगे माइनस। और इधर क्या है सर a है सर, a बराबर कितना है 80। बुझ गए होंगे आप लोग, यहां तक समझ में आया? अब देखो a के जगह में a का वैल्यू को पुट कर दीजिए। आप लोग लिखेंगे पुट a इक्वल टू 5। अब यहाँ पे क्या है a स्क्वायर था ना, तो a स्क्वायर की जगह कितना पुट करेंगे 5 का स्क्वायर माइनस d स्क्वायर तो निकालना है, पते नहीं है, d स्क्वायर इंटू a माने 5 इक्वल टू 80। ये इंटू में भैया उसको पहले उधर साइड कर दीजिए, 80 डिवाइडेड बाई 5 कट के कितना आ जाएगा 16। 5 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास 25 माइनस डी स्क्वायर 16। यहां तक समझ में आ रहा है? अभी माइनस 25 को उधर ले जाइए, माइनस 25 माइनस डी स्क्वायर, यहाँ पे आएगा -9, यहाँ आएगा माइनस डी स्क्वायर, माइनस दोनों तरफ का आ जाएगा कैंसिल। तो डी स्क्वायर है ना, स्क्वायर को उधर ले जाइए, रूट पे भगाइए, कितना निकला डी का वैल्यू 3। तो भैया a का वैल्यू आया क्या, हाँ सर a का वैल्यू 5 और d का वैल्यू 3 आ गया, मिल गया ना। तो देयरफॉर नंबर इज, देयरफॉर नंबर, तो नंबर क्या क्या माने थे आप लोग, देयरफॉर नंबर्स आर
नंबर आपके पास क्या क्या है, a माइनस डी कॉमा ए प्लस डी, यही तो था सर नंबर, माने तो यही तो थे। तो भैया पुट कीजिए ना वैल्यू, a का वैल्यू था आपके पास 5 माइनस डी का वैल्यू कितना आया 3, तो कितना आया एक नंबर सर आया 2 आ गया। फिर सर a, तो ये तो a ही है सर, अकेले a है, तो क्या बोलेंगे, तो a बराबर यानी 5, ठीक, a प्लस डी यानी कि 5 प्लस 3 यानी कितना आ गया 8। तो देखो तो नंबर AP में आया, देयरफॉर AP इक्वल टू 2 5 8। देखिए तो 3 का अंतर है, 3 AP आ गया ना, समझ में आया। तो इस तरीके में 5B में आपको क्वेश्चन मिलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम लोग जो है आगे की तरफ बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब हम लोग इसको इरेज करने वाले हैं। चलिए, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर, एक टाइप मिल गया क्वेश्चन नंबर 6 से 5B एक्सरसाइज का, है ना बाबू लोग। अब हम लोग जो है थोड़ा आगे बढ़ेंगे। और एक और टाइप हम आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए बताया डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट्स। 32 को ना 4 पार्ट में डिवाइड करना है। कितना पार्ट में बोल रहा है, 4 पार्ट। याद करो हम बताए थे कि बांटरे बोल रहा है कि 4 भाग में बांटो, 4 को 2 में 32 रुपया बांट दो। हालांकि 32 रुपया है नहीं, क्वेश्चन लिखा है 32 इंटू 4 पार्ट्स, डिवाइड कीजिए इसको, बताया। और एपी में होना चाहिए, जो चारों नंबर है एपी में होना चाहिए। तो बताइए हम लोग 4 नंबर के लिए क्या माने थे, याद है, a माइनस 3d, एक ठो को ये मिलेगा, एक ठो को मिलेगा आपका जाके a माइनस डी, एक ठो को मिलेगा a प्लस डी, और लास्ट वाला क्या मिलेगा a प्लस 3d। सर मान लीजिए 4 को नंबर में बटा गया पैसा। आगे बोल रहा है इसमें, अब ध्यान से सुनिएगा, यानी अच्छा इसे हम लोग क्या समझ सकते हैं बाबू, 32 रुपीज में ही सब सबको बांटे। अच्छा अगर हम सबसे फिर जितना जितना बांटे, मान लो 32 रुपया हम 4 को में बांट दिए, और चारों से फिर बोले बाबू 2 हमको, तो फिर मेरे पास कितना रुपया आ जाएगा 32 रुपया, यानी चारों को अगर जोड़ दे तो क्या निकल जाएगा मेरे पास 32 रुपीज निकल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हम यहाँ से लिख देंगे 32 और यहाँ से बना देंगे a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d इक्वल टू 32 माइनस 3d प्लस 3d माइनस d प्लस d, खत्म। ए कितना बार आया, 4 बार सर आया। तो a बराबर कितना निकला 32/4, यानी सर 8 निकल गया सर। समझ में आया, a का वैल्यू कितना निकल गया अपने पास, 8 निकल गया। अब आगे देखते हैं इसमें थोड़ा सा, इसमें आगे बताया सच दैट प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द फोर्थ टर्म, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड, फर्स्ट कौन है ये वाला, और लास्ट फोर्थ कौन है ये वाला, ये दोनों का क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट का जो रेशियो है, सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म is to the product of second and third। समझे, ये दोनों का प्रोडक्ट और ये दोनों का प्रोडक्ट का रेशियो जो आ रहा है वो आ रहा है 7:15। सर यहां तक तो समझ में आ गया, थोड़ा सा इधर नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा लिखते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर से क्या बोला, बताया कि फर्स्ट लीजिए और लास्ट लीजिए, वो दोनों का प्रोडक्ट कीजिए। चलिए करते हैं, a माइनस 3d लीजिए और a प्लस 3d लीजिए, दोनों का प्रोडक्ट कीजिए और इज टू माने रेशियो कर दीजिए। चलिए कर दीजिए सर। सेकंड लीजिए, थर्ड लीजिए। सर सेकंड क्या है a माइनस डी और थर्ड क्या है a प्लस डी, ले लिए। तो बताया कि ये दो, इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट का जो रेशियो आएगा ना बाबू, वो आ रहा है 7:15। समझ में आया, ये कितना आ रहा है बाबू, 7:15 आ रहा है। तो यहां से सॉल्व करेंगे, यहां से फिर सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग। बाबू यहाँ एक फॉर्मूला तो दिख ही रहा होगा, वही चीज, वही प्लस वही माइनस, सेम चीज है। तो एक बार a का स्क्वायर माइनस देखिए एक बार b का स्क्वायर, b में 2 चीज है तो ब्रैकेट देना अनिवार्य है, सिखाए। अच्छा रेशियो को सर ऐसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं सर, एक बार फिर से a का स्क्वायर कर दीजिए सर, और एक बार माइनस देके d का स्क्वायर इक्वल टू कितना है 7/15। बुझ गए होंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, देखिए इसका इंटू इससे कर देते हैं, इसका इंटू पहले थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। a स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9d था ना, सॉरी b लिख दिया, देखिए है ना, d स्क्वायर डिवाइडेड बाई
यहाँ ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 7/15। अब देखिए चलिए इंटू करते हैं, इसको इससे इंटू और इसको इससे इंटू। तो यहां से जब इंटू करेंगे इसको तो निकल जाएगा 15a स्क्वायर। बाबू दोनों से ना होगा, इसका इससे भी होगा और इसका इससे भी होगा, यही रूल होता है। 15a स्क्वायर माइनस 15 9 जा कितना हो जाएगा हमारे पास 135d स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई 7 से इसको करो। अच्छा उसको उधर ले चलते हैं ना, इसको मल्टीप्लाई करके बराबर का उधर ले चलते हैं। क्या निकलेगा 7a स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर, 7d स्क्वायर। समझ आ रहा है सबको? अब a स्क्वायर को एक तरफ कर लेते हैं। अच्छा a का तो वैल्यू हमको पता ही है 8 है, तो पहले एक तरफ कैलकुलेशन कर लेते हैं, उसके बाद बन जाएगा। देखिए 15a स्क्वायर, इसको इधर बुला लिए, माइनस 7a स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ माइनस 7d स्क्वायर है और ये प्लस में उधर चलेगा, प्लस 135d स्क्वायर। समझ में आ रहा होगा? 15a स्क्वायर में से 7a स्क्वायर घटेगा तो क्या बचेगा 8a स्क्वायर इक्वल टू कितना आ रहा है, प्लस में आएगा 135 में 7 घटा देंगे तो कितना निकल जाएगा तुम्हारा 128 डी स्क्वायर। 8a स्क्वायर प्लस 128 डी स्क्वायर। समझ में आ गया सबको? अब यहां से बड़ा ही इजी है, हाँ यहां से देखिए क्या करेंगे हम लोग, a का वैल्यू अब पुट कर देंगे। 8 था, 8 इंटू a का वैल्यू कितना होगा 8 ही है, तो 8 का स्क्वायर इक्वल टू 128 और d स्क्वायर। सर यानी यहाँ 8 कितना बार आ गया 3 बार, डिवाइडेड बाई 128 के कहाँ आ जाएगा नीचे, इक्वल टू d स्क्वायर। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं होगा? चलिए उसके बाद सर बड़ा इजी है बाबू, स्क्वायर रूट को इधर लेते हैं, स्क्वायर को इधर लेते हैं तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो 8 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 128 इक्वल टू डी। अब देखिए 8 से काट दीजिए ना इसको, 8 1 जा 8, 8 6 जा 48। अब आप देखिए ऊपर में 2 को 8 है तो सर एक 8 निकल जाएगा, बहुत बढ़िया बाबू। अच्छा यहाँ 16 का बाहर का निकलता है 4, सब निकल गया सर। डी बराबर निकला 4/8 यानी 4/8 कट के कितना आएगा 2, यानी कि डी का वैल्यू कितना आ गया बाबू लोग, डी का वैल्यू आ गया 2, यानी कि डी का वैल्यू आ गया आपके पास 2। देखिए डी का भी वैल्यू निकल गया और यहाँ पे ए का भी वैल्यू निकल गया, तो ए और डी निकल गया आपके पास। समझ में आ रहा है? ये देखिए ठीक है, ए और डी का वैल्यू निकल गया, तो पूछा नंबर क्या होगा। अब नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं आपको पता है, ये चारों नंबर दिया हुआ है, चारों नंबर में ए के जगह पे वैल्यू पुट कीजिए, 8 माइनस 3 इंटू 2, 3 2 जा 6, 8 में से 6 जाएगा बाबू 2 बचेगा। यहाँ a माने 8 माइनस 2 6 बचेगा। समझ रहे हैं कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ देख लीजिए, यहाँ 2 बचेगा ना, जैसे देयरफॉर नंबर आर, नंबर क्या कहता हूँ a माइनस 3d, ठीक है सर, a कितना है 8 माइनस 3 इंटू डी का वैल्यू 2 आया था, 8 माइनस 3 2 जा 6, यानी क्या गया 2, पहला नंबर निकल गया। सर दूसरा नंबर, सर दूसरा नंबर क्या मानते हैं बताइए, a माइनस डी, यानी a कितना है 8 माइनस डी, डी मतलब कितना 2, यानी सर 6 निकल गया। क्या उसी प्रकार से ये दोनों भी निकल जाएगा? आंसर आएगा हाँ सर निकल जाएगा। समझ में आया? तो ये है हमारा 5B। आज आपका 5B भी कंप्लीट हो गया, 5A भी कंप्लीट हो गया। प्लीज आप लोग बनाइए और जो भी डाउट आता है प्लीज एकदम खुल के आप कमेंट कीजिए और पूछिए हमसे, ठीक है? हम आपको सपोर्ट जरूर करेंगे, हम आप ही के लोग के लिए ही वीडियो बना रहे हैं ना, तो जिस तरीके से भी हो सकेगा हम सपोर्ट करेंगे आप लोगों को। तो अगर कुछ दिक्कत आता है तो पूछिए और शेयर कीजिए बाबू ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, फिर बार बार कह रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट भी जरूर कीजिए अगर किसी तरह का डाउट है तो, ठीक है? चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट डे।